चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। संख्या क्या दिया हुआ है, 12, 15, 18 और 21। तो 12, 15, 18, 21 में हम लोग सबसे पहले किसका निकालेंगे, जो दो छोटी संख्या होगा उसका हम लोग पहले निकालेंगे। तो दो छोटी संख्या पहले क्या है, 12 और 15 है। तो 12 और 15 का निकालिए, ठीक है। तो 12 और 15 का देखिए क्या हो जाएगा, 12 से एक बार में 12 हो जाएगा, कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। फिर 3 से किस में दीजिए, 12 में, 3 चौक 12 कट गया। अब क्या है, 12, 15 हो गया, अब 18 है, तो फिर 3 से दीजिए 18 में, ठीक है। 3 से 18 में दीजिए तो क्या होगा, 3 छक 18, फिर ये भी कट गया। इसके बाद क्या है, 21, तो 3 से दीजिए 21 में, तो क्या हो जाएगा, 3 सते 21, ये भी कट गया। तो HCF क्या आ गया, 3, यानी कि आंसर क्या हो गया, 3, यानी मौसो 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 लड़कों की औसत आयु क्या है, 10 वर्ष है, ठीक है। तो 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो उसका योग क्या हो जाएगा, 12 गुने 10, तो क्या हो गया, 120। उसके बाद क्या कह रहा है कि 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो उसका योग क्या हो जाएगा, 11 गुने 9, तो क्या हो गया, 99। तो पूछ रहा है कि 12वें लड़के की जो है आयु क्या होगी। तो आप देखिए 12वें लड़के की आयु क्या होगी, 12 का दिया हुआ है, उसके बाद 11 का दिया हुआ है, तो हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। 12वें का जो होगा आयु वो क्या हो जाएगा, 12 में से 11 का घटा लेते हैं, तो क्या निकल गया, 21, यानी क्या हो गया, 12वें लड़के की आयु 21 वर्ष हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए, क्या कह रहा है, 18,440 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है ना वो लिख लिया कीजिए, ठीक है। जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूलधन 18,440। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेट यानी दर, दर कितना दिया है, 15%, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, समय, समय कितना दिया है, समय दिया है 4 वर्ष। तो हम लोग पूछ क्या रहा है हम लोगों को, साधारण ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है, आप बटे 100। इस फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला रट लीजिएगा। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। चलिए आप इसी फॉर्मूले पे पुटिंग कर दीजिए। तो क्या है, 18,440 है, गुना 15 है, गुना 4 है, अब बटे कितना हो जाएगा, 100। काट दीजिए, शून्ना शून्ना कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, क्या हो गया, 1844 गुने 6 हो गया, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 8 छक 48, 2 50, 6 5 11, यानी ब्याज क्या हो गया, 11,064 रुपया ब्याज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, और उसके बाद कह रहा है कि तो 47 दिनों में कितने केले की आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक सप्ताह, यानी एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, ठीक है। 7 दिन में कितना केला का आवश्यकता है, यानी 28 दर्जन केले का आवश्यकता है। 28 दर्जन यानी एक दर्जन में कितना केला होता है, ठीक है। एक दर्जन में कितना केला होता है, एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है। तो एक दर्जन में 12, तो 28 दर्जन में कितना हो जाएगा, 28 गुने 12। तो 7 दिन के लिए कितना केला का आवश्यकता हो गया, 28 गुने 12। उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो एक दिन का पहले निकाल लीजिए, एक दिन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 गुने 12 बटे 7। इसके बाद क्या पूछ रहा है कि 47 दिनों में कितने केले की आवश्यकता होगी। 47 दिन में निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 28 गुने 12 बटे 7, ऊपर में 47 से गुना कर दीजिए। तो 7 चौक 28, यानी क्या हो गया, 12 चौक 48 गुने 47। तो देखिए आप लोग गुना कीजिए, देखिए हम इसमें एक आपको लॉजिक बताते हैं। 8 सते कितना हुआ, 56, 8 सते 56 हुआ ना, यूनिट यानी कि इकाई प्लेस पे क्या हुआ, 8 सती 56। तो देखिए दो ही ऑप्शन में 56 है, ठीक है, 6 है, एक क्या है 196 है। तो आप सोच के देखिए 48 गुने 47 कभी भी 196 हो सकता है, नहीं होगा। तो स्वाभाविक है एक ही आंसर हो जाए, बचता है मेरा, क्या हो जाएगा, 2256 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2197 का घनमूल क्या होगा। तो 2197 है, कितना है 2197। देखिए घनमूल और वर्गमूल में क्या फर्क है। वर्गमूल में देखिए सबसे पहले इसको विभाजित करेंगे, ठीक है, जितना से ये भाग लगेगा उसको हम विभाजित करेंगे। तो वर्गमूल में क्या होता है 2 का जोड़ा लगता है और घनमूल में क्या होता है 3 का जोड़ा लगता है। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए किसका क्यू है, हम लोग पहले 1 से 10 तक क्यू याद कर लेंगे, ठीक है। 1 से 10 या 1 से 15 हम लोग याद कर लेंगे। अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो देखिए फिर हमको देखना पड़ेगा कि किससे भाग लग रहा है किससे नहीं लग रहा है, ये गौर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पता नहीं चल पाएगा किससे, तो वैसी संख्या से भाग दीजिएगा जो अभाज्य खास करके हो, अभाज्य हो, विषम हो, वैसे संख्या से लगेगा। तो हमको देखिए याद है तो हमको पता है किससे कटेगा, 13 से कटेगा, ठीक है। 13 से काटिएगा तो 169 बार में होगा। 13 कम 13 तो कितना बच गया 8, 13 छक 78, 78 78, उसके बाद कितना बच गया 78, उसके बाद कितना बच गया 13 से एक बार में दिए 13, 13 8, 13 छक 78, 11 बच गया। तो 13 नमा 17 हाथ से, ठीक है। फिर 13 से भाग दीजिए, 13 से क्या हो जाएगा 13 बार में लग जाएगा, ठीक है। 13 से 13 बार में, 13 कम 13 बच कितना जाएगा 3, 13 3 39। तो देख लीजिए 13 गुने 13 गुने 13, तो क्या देखे आप 13 का जोड़ा लग गया, 13 का जोड़ा लग गया ना। तीन मतलब घनमूल में 3 बार लगना चाहिए, ठीक है। तो 3 बार हो गया है, तो यानी इसका जो है घनमूल मतलब क्या क्या हो जाएगा, मतलब घनमूल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। लंबाई कितना दिया है 30 मीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया है 20 मीटर दिया है। पूछ क्या रहा है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का जो है परिमाप क्या होता है, देखिए आयत का सबसे पहले परिमाप जानिए क्या होता है। आयत का जो परिमाप होता है, ठीक ना, परिमाप होता है वो 2 गुने लंबाई अजोड़ चौड़ाई होता है। देखिए आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में ये रखना है कि हम जितना भी आपको फॉर्मूला बताएंगे अभी से लेके 50 सेट तक, हम जितना भी फॉर्मूला आपको बताएंगे वो सब फॉर्मूला आप एक कॉपी में रख लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब एग्जाम में जाइएगा तो उस समय रिवीजन करने में आपको आसानी होगा, ठीक ना। तो देखिए परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो फॉर्मूला पे बैठा दीजिए 2 इंटू लंबाई क्या दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक ना, और चौड़ाई क्या दिया है 20 मीटर। तो 30 और 20 कितना हो गया 50, तो 2 गुने 50 तो क्या हो गया 100 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस सेट का, पढ़िए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। की कह रहा है कि एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर रहा है, यानी कि 2 पाइप है, एक ए है और एक क्या है बी है। तो क्या कह रहा है कि पहला पाइप जो है दोसरका से 3 गुना पहले भर रहा है, तो यानी 3 गुना पहले भर रहा है, तो यानी एक ये है तो 3 है, 3 गुना पहले भर रहा है। उसके बाद पढ़िए क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देता है, दोनों पाइप खाली टंकी को कितना देर में भर देता है 30 मिनट में भर देता है। तो देखिए काम कितना कर रहा है दोनों मिलके 3 और 1 4 काम कर रहा है ना। तो 4 काम जब कर रहा है और कितना देर कर रहा है 30 मिनट का काम कर रहा है, तो यानी टोटल काम कितना हो गया 120 हो गया ना हमारा टोटल काम। उसके बाद क्या कर रहा है, तो धीरे वाला पाइप जो है टंकी को कितना देर में भर देगा, टोटल काम कितना हो गया 120 हो गया, और उसके बाद धीरे वाला कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है, तो कितना हो गया 120 मिनट हो गया, यानी कितना घंटा हो गया, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, ठीक ना। तो 1 घंटा में जब 60 मिनट होता है, देखिए 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो 120 मिनट है, यानी 60 मिनट 1 आवर हुआ, तो 120 मिनट कितना आवर हुआ 2 आवर हुआ, तो यानी आंसर क्या हो गया 2 आवर, यानी 2 घंटा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाजित है। क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाजित है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है? 5 × 9 हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे बड़ा हो सकता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? नहीं हो सकता है। तो क्या कर रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 17 से पहले भाग दीजिए। क्या हो जाएगा? 17 × 5 = 85, कितना बच गया? 14। फिर क्या हो गया? 9, उतर जाएगा 1 9, 17 8 136, क्या बच गया? 13। फिर क्या बच गया? 9, 17 8 136, फिर क्या बच गया? 3, फिर से उतर जाएगा 9, 17 दूनी 34, तो क्या बच जाएगा? 5। देखिए 5 बच गया, जो बच गया उसको घटा दीजिए, 5 को 9 में से घटा दीजिए, तो क्या बच गया? 9 9 9 9 4। यही हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 से विभाजित। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए या फिर एक जगह नोट करते जाइए, बार बार रिवाइज होगा, अपने आप याद हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं या फिर नहीं याद रहता, नहीं, बार बार रिवीजन होगा और एक जगह आप लोग कलेक्ट करके रखिए ताकि एग्जाम वक्त शॉर्टकट में रिवीजन हो जाएगा। तो क्या हुआ? क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो क्या हो गया? √3/4, भुजा कितना दिया हुआ है? भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो 12 × 12 काट दीजिए, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी क्या हो गया? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट पे भी आपको ध्यान देना है, देख लेना है कि हमको पहले भुजा जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि मीटर में दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ऑप्शन में मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर तो होगा नहीं, जब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा, अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है। तो पूछ रहा है दोनों संख्या क्या है। तो देखिए दो संख्या x एगो y मान लेते हैं, तो दोनों का योग क्या है? 25 है। उसके बाद क्या कह रहा है? दोनों का अंतर यानी दोनों का घटाव कितना है? एक का 25 योग 25 है और अंतर कितना है? 13 है। तो हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है, दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो जोड़ देते हैं। जोड़ में क्या होता है? कोई साइन चेंज नहीं होता है जोड़ में, तो ये कट जाएगा, y कट गया, एक प्लस एक माइनस कट गया, 2x है, ये बराबर क्या हो गया? ये 25 और 13 38, x बराबर क्या हो जाएगा? 19। एक संख्या मेरा 19 हो गया। चलिए आप ई पुट कर दीजिए किसी में, ठीक है। तो 19 प्लस y बराबर कितना है? 25, तो y बराबर कितना हो गया? 6। तो क्या देखे आप कि x बराबर कितना हो गया? 19 और y बराबर कितना हो गया? 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए क्या कह रहा है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², ठीक है, 4πr²। तो गोले का त्रिज्या दिया हुआ r जो है ना वो त्रिज्या है, क्या है? r त्रिज्या है। तो 4π का मान कितना हो गया? 22/7। r कितना दिया है यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 7 × 7, तो गुना कर दीजिए, काट दीजिए, 7 7 कट गया, फिर गुना कर दीजिए, 7 चौक 28 × 22। तो क्या देखे आप? 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61, यानी क्या है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 8 10 15 16 20 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्या है संख्या? 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद क्या है? 20 है। तो देखिए सबसे पहले ये 2 से दीजिए, 2 चौक 8, 2 पचे 10, फिर 15, 2 अठी 16, 2 दहाई के 10। अब भी 2 से लगेगा, हाँ 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 5 15 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर 2 से लगेगा,
फिर 2 से दीजिए, 2 से एक बार में 5, 15, 2 दूनी 4, फिर 5। अब 5 से दीजिए, ठीक है, 5 से दीजिए, 1, 1, 5 तिया 15, 2, 5 एकम 5। अब किसी से नहीं लगेगा, तो चलिए अब लोग गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने फिर 2, 1 2 यहाँ है तो गुने फिर 2, उसके बाद क्या है 3 गुने 3 और गुने क्या है 5। गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद क्या आएगा, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की कह रहा है कि 10, 20, 30% के क्रमागत छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। सबसे पहले ए बी फॉर्मूला देखिए, एगो होता है ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर प्लस वाला है तो प्लस और माइनस वाला है तो माइनस, यानी लाभ है तो प्लस और छूट है तो माइनस। तो यहाँ छूट का चर्चा है, ठीक ना। तो 2 ले लीजिए पहले, एक 10 और एक 20, तो -10 -20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 10 गुने 20 क्या हो गया 200 बटे 100। तो काट दीजिए, क्या हो जाएगा 10 और 20, 30 में से 2 जाएगा तो -28। ठीक है, तो एक -28 हो गया, फिर एक क्या है 30 है, तो -28 -30 और माइनस माइनस प्लस, और 30 गुने 28 कीजिएगा तो 840 और बटे 100 कट गया। ये क्या हो गया -58 हो गया, और प्लस कितना हो गया 8.4 हो जाएगा ना। तो क्या बच जाएगा 49 घटा दीजिए 0.6 बच जाएगा, यही एकल छूट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, 5:3 है। गांव में पुरुष 800 हो तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। महिला पुरुष का दिया हुआ है, यानी मेन और ओमेन का दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है 5 और 3 दिया है। संख्या किसका दिया है पुरुष का 800, तो पुरुष क्या है 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 800। 1 बराबर क्या हो जाएगा भाग दीजिए 160, 16 पचे 80 और 1 शून्य 3 बराबर, यानी 3 बराबर निकालेंगे तो गुना कर दीजिए, 3 गुना 160, तो क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा, यानी महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी 480 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, तो दोनों मिला के कितना दिन में करेगा। तो राम एक दिन में कितना काम कर रहा है 10 काम, तो राम क्या कर रहा है 10 दिन में काम कर रहा है, और मोहन कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों का लॉसो ले लीजिए, दोनों का लॉसो क्या आएगा 30, यही टोटल काम हो जाएगा। तो राम 10 दिन में कर रहा है, तो यानी एक दिन में कितना काम करेगा 10 या 30, एक दिन में 3 काम करेगा। और मोहन क्या कितना दिन 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो यानी टोटल काम 30। और राम और मोहन मिलके कितना कर रहा है 3 और 2, तो यानी कितना हुआ 5। तो टोटल भाग दे दीजिए, टोटल काम में जितना राम और मोहन कर रहा है तो कितना आया 6, यानी 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा।